इस वीडियो में हम देखेंगे कि कन्वर्जन ट्रैकिंग गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर कैसे की जाती है। जब हम गूगल एड्स चला रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गूगल एड्स के अंदर ही कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप की जाए। हम उसे GA4 के अंदर भी सेटअप करते हैं ताकि हम ए-बी टेस्ट कर सकें कि आया वो डेटा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि आजकल जबकि थर्ड पार्टी कुकीज़ डाई कर रही हैं, ट्रैकिंग में काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज़ आती हैं, इश्यूज़ आती हैं, डेटा मैच नहीं कर रहा होता। तो उसको टैकल करने के लिए हम GA4 के अंदर भी कन्वर्जन सेटअप करते हैं। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं कि गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे की जाती है। इस प्रोसेस के लिए भी हम गूगल टैग मैनेजर ही यूज़ करेंगे। इवन जो हमने पहले ट्रिगर्स बनाए थे हम वही यूज़ करेंगे। सिर्फ हम टैग चेंज करेंगे, टैग के सेक्शन पे आएंगे, न्यू टैग कॉन्फ़िगरेशन। इस बार हम गूगल एनालिटिक्स सेलेक्ट करेंगे एंड इवेंट। यहाँ पर हमें मेजरमेंट आईडी देनी पड़ेगी। मेजरमेंट आईडी कहाँ से मिलेगी हमें? हम जाएंगे गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड पे, एडमिन, डेटा स्ट्रीम्स, इसको क्लिक करेंगे एंड मेजरमेंट आईडी हम इसको फाइल में पेस्ट करके रख लेंगे, क्योंकि हमें ये कई दफ़ा भी ऐड करनी पड़ सकती है। इसको हम डायनामिकली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इस वक्त इसे मैनुअली ऐड करेंगे। इवेंट का नाम आपने खुद डिक्लेयर करना और इवेंट का नाम आपने इसे सिलेक्ट करके रख लेना है। जैसे पहले हम फ़ोन क्लिक्स को ट्रैक कर रहे थे। अच्छा, स्पेस की जगह आपने अंडरस्कोर का यूज़ करना है, आपने स्पेसिस नहीं देनी। और मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट जो है ना वो इवेंट की वो 40 है, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं इसे कॉपी करके रख लेता हूँ। कॉपी करके क्यों रखना है ये भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन फिल वक्त आप इसे नोटपैड में कॉपी करके रख लें। दैट्स इट। ट्रिगरिंग में हम वही ट्रिगर सेलेक्ट करेंगे जो हमने पहले बनाया था, फ़ोन क्लिक। नाम देंगे इसका एंड फ़ोन क्लिक्स, सेव। इसी तरह करते हुए हम बाकी सारे इवेंट्स भी बना लेंगे सेम प्रोसेस पे। मैं आपको एक ये इवेंट बना कर दिखा रहा हूँ और दूसरा मैं आपको एक परचेज़ का इवेंट बनाता हूँ जिसके अंदर डायनामिक कन्वर्जन वैल्यू होती है। मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। मैं इसको कर लेता हूँ GA4 परचेज़। ट्रिगरिंग के अंदर वही ट्रिगर सेलेक्ट होगा परचेज़ का। टैग कॉन्फ़िगरेशन में गूगल एनालिटिक्स, GA4 इवेंट, मेजरमेंट आईडी दोबारा हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, उसको पेस्ट करेंगे। इवेंट नेम हमारा आ जाएगा परचेज़। ये बाय डिफ़ॉल्ट भी एनालिटिक्स के अंदर ऐड होता है, लेकिन अगर आपने इसे डिफरेंट करना है वो भी कर सकते हैं। मैं इसे बस अपने पास रख लेता हूँ। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ इवेंट पैरामीटर्स को भी डिक्लेयर करना होगा। यहाँ से हम इवेंट पैरामीटर्स में आने के बाद ऐड अ पैरामीटर पे ऐड कर क्लिक करेंगे। पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। तो हमने 3 पैरामीटर्स परचेज़ में किए थे, वैल्यू थी, करेंसी थी और ट्रांजैक्शन आईडी थी। मैं वैल्यू यहाँ पर लिखूँगा तो ये हमारे पास शो हो जाएगा वैल्यू। सामने वाले ऑप्शन से मैं वैल्यू सिलेक्ट कर लूँगा। ये हमने ecom वैल्यू ATC डिक्लेयर की हुई थी डेटा लेयर से, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। नया पैरामीटर ऐड करेंगे। इस बार हम सिलेक्ट करेंगे करेंसी और सामने से हम करेंसी को ऐड कर लेंगे। थर्ड पैरामीटर हम जो सिलेक्ट करेंगे वो होगा ट्रांजैक्शन आईडी। इसको भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। दैट्स इट। इसके अलावा हम मोर सेटिंग्स के अंदर जाके सेंड ई-कॉमर्स डेटा पर भी चेक कर देंगे। ये वो फ़ोन क्लिक्स, ईमेल क्लिक्स और फॉर्म सबमिट्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ ई-कॉमर्स कन्वर्जन के ऊपर भी ही होगा और सोर्स जो है वो डेटा लेयर रहेगी। इसमें डिफरेंट जो बाकी का डेटा है वो भी यहाँ से सिंक होता है GA4 के अंदर। मैं इसे सेव कर दूँगा एंड सबमिट, पब्लिश, स्किप। मैंने आपको 2 इवेंट्स सेटअप करके दिखाए हैं, एक सर्विस बिज़नेस का और एक ई-कॉमर्स बिज़नेस का। अब आपका काम है कि आपने बाकी इवेंट्स सेटअप करने हैं। इनको सेटअप करने के बाद आप एनालिटिक्स में जाएंगे। एनालिटिक्स में आप दोबारा एडमिन पे आएंगे। एडमिन पे आने के बाद आपने जाना है डिस्प्ले डेटा, की इवेंट्स। की इवेंट्स को यहाँ पर आपने ऐड करना है। परचेज़ यहाँ पर पहले से एडेड है, हमने सिर्फ यहाँ पर अभी फ़ोन क्लिक्स ऐड करना है। इसके अलावा आप जो बाकी बनाएंगे ईमेल क्लिक्स, ऐड टू कार्ट्स, चेकआउट्स, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ताकि आपका जो डेटा है वो आपको क्लियरली नज़र आ रहा हो। ऐसा की इवेंट पहले गूगल इसको कन्वर्जन्स कहता था, बाद में उसने इसको की इवेंट्स कहना शुरू कर दिया। अच्छा, अब इसको हम डीबग करेंगे। मैं प्रीव्यू करता हूँ।
अच्छा, एक तरफ तो हम गूगल टैग मैनेजर के अंदर डीबग करेंगे ना, डीबग मोड ओपन करने के बाद आप एनालिटिक्स में भी डीबग का डेटा देख सकते हैं, जो एनालिटिक्स के अंदर फायर हो रहा होता है। आप एनालिटिक्स में जाएँगे एंड डीबग व्यू, ठीक है? ये वही डिस्प्ले डेटा के अंदर हमें डीबग व्यू आ रहा है। फिलवक़्त हम जाते हैं गूगल टैग मैनेजर पे और कुछ डीबग करके देखते हैं। शॉप पे जाऊँगा। अच्छा, एक तो हमारा फ़ोन क्लिक था, यहाँ पर भी फ़ोन क्लिक वर्क कर रहा होता है, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। तो ये अब आप देखें तो एक गूगल एड्स का फ़ोन क्लिक था, एक GF4 का फ़ोन क्लिक भी फायर हुआ है। यानी कि यहाँ पर वो इवेंट एफिशिएंटली फायर हो रहा है। मैं परचेज़ का फायर करके देखता हूँ, मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, ऐड टू कार्ट। इसको आपने बंद नहीं करना, ये जो टैग असिस्टेंट है इसको आप साइड पे कर दें। व्यू कार्ट एंड प्रोसीड टू चेकआउट। यहाँ पर आने के बाद आप एक टेस्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे। ओके, इवेंट हो गया है फायर। अब यहाँ पर आकर देखें तो आप परचेज़ का इवेंट भी फायर हो गया। ये देखें GA4 परचेज़, गूगल एड्स परचेज़, ये दोनों इवेंट्स फायर हो चुके हैं। हम एनालिटिक्स में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर भी कोई इवेंट फायर हुआ है। ओके, ये देखें ये फ़ोन क्लिक फायर हुआ है। ये अब फ्लैग नज़र आ रहा है। फ्लैग क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि हमने उसे ऐसा की इवेंट मार्क किया हुआ है। अगर की इवेंट मार्क ना किया हुआ होता तो नहीं आता ये। अभी ये फ़ोन क्लिक भी एफिशिएंटली यहाँ पर ट्रैक हो रहे हैं, यानी कि एनालिटिक्स में डाटा एक्यूरेटली आ रहा है। इसके अलावा परचेज़ इवेंट भी फायर हुआ है। परचेज़ इवेंट को जब हम क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा इसके पैरामीटर्स आ रहे होंगे। यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर्स डिक्लेयर किए थे, जैसे कि वैल्यू, तो आप ये देखें कि 15 रुपीज़ वैल्यू उसकी आ रही है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन आईडी 1756 आ रही है। इसके अलावा करेंसी देखते हैं हम, तो करेंसी भी PKR आ रही है। अगर आपने इसे मैच करना है तो आप मैच भी कर सकते हैं, जैसे 1756 है ये आईडी। मैं परचेज़ में जाऊँगा, डेटा लेयर, ये रही 1756 ट्रांजैक्शन आईडी आ रही है, वैल्यू भी 15 रुपीज़ है। तो आपने ये भी सीख लिया कि GA4 के अंदर कन्वर्जन्स को कैसे ट्रैक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम GA4 कन्वर्जन्स को गूगल एड्स के अंदर कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।